नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके 10वीं कक्षा का ले रहा हूँ टॉपिक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो आपका चैप्टर नंबर है 5। अब इसमें आपको पहले जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना है। जो सबसे पहला पद होगा वही है प्रथम पद और उसको कहते हैं ए। कोई भी श्रेणी दी रखी है आपको, उसका जो पहला पद है वो तो है ए, और जो उन दोनों के दो के बीच में जो गैप है वो है डी, सार्वंतर डी। आपके ये छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए, या फिर इसको कह सकता है कि ए और डी आपके मान इतने हैं, जैसे ए का मान बराबर इसमें से 6 आया और डी का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 3। तो अभी आपको कह देगा अगर ए का मान यानी प्रथम पद ए 3 है और डी सार्वंतर है तो आपको श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो आप निकाल सकते हो। पहला तो 6, दूसरा 6 उसमें जोड़ दो, आगे वाले 9, वापस उसमें 6 3 जोड़ दो 6 में, और उसमें 3 जोड़ दो, ये वापस आ गया श्रेणी का। कोई भी अपने को ये अगर दे रखे हैं और श्रेणी बनानी है और श्रेणी से ये निकालना है आपको, ये अगर क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। और अगर कोई समांतर श्रेणी में है या नहीं है तो उसका एक ही जानने का मतलब है कि जो उसका मान डी का मान आ रहा है वो सब जगह एक समान, यानी 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो ये समांतर श्रेणी कहलाएगी। यही है और कुछ नहीं है आपकी 5.1 प्रश्नावली में, और भी कुछ है नहीं जो मैंने देख रखा है वैसे तो। अब अगला है आपके समांतर श्रेणी का आ गया, समांतर श्रेणी का ए निकालना आ गया, डी निकालना आ गया। अब अगला ले रहा हूँ। अगला आपके पास है कि जैसे एन जो होते हैं एन पदों का योग या एन व पद निकालना है, उसके लिए आपका सूत्र है ए एन व पद निकालना है तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। जहाँ ए प्रथम पद है, एन वो संख्या है, कौन सा पद निकालना है, और डी वही है सार्वंतर। बस आपको सब दे रखा होगा, प्रश्न को उसमें ध्यान से पढ़ना है और जो जो मान दे रखे हैं वो उसके रखना है, बस और कुछ नहीं करना। सिंपली जैसे ये 5वां एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको। ये एक समांतर श्रेणी है और ये कौन सा पद है, आपको पूछ रहा है ये कौन सा पद है, तो आप पहले इसको पहले ए लिखेंगे और इनका अंतर निकाल देंगे सार्वंतर, और ये मान लेते हैं हम कौन सा है भाई एन व पद। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है ए एन प्लस ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ये कह रहा है कि ये कौन सा पद है, यानी कि हमने मान लिया एन व पद, तो एन व पद का मान कितना है 639, और यहाँ पे ए का मान 3 प्लस एन हमें पता नहीं है कि ये कौन सा पद है तो इसको एन रख दिया, और अंतर सार्वंतर डी। अब इनको खोलेंगे, पहले 3 इधर भेज दो, पहले तो 39 नहीं 3 इधर बाद में भेज देंगे, पहले इसको सोल्व कर देते हैं। 3 प्लस 12 एन माइनस 12, ये इसमें से जाएगा, कितना बच जाएगा 12 इसमें से गए, पीछे लिख देता 639 बराबर 3 प्लस 12 एन माइनस 12। ये 12 इसमें से जाएगा तो कितने बच जाएगा, यानी कि 3 जाएगा तो 39, 12 एन 3 गए 9, माइनस की 9, इधर 9 ले आओ, इनमें ये जोड़ दो, कितने हो गए 48। तो n बराबर 12, इसमें इसका भाग दे दिया 54 आ गए। तो ये समांतर श्रेणी है आपके पास, ये इसका 54वां पद है। वो क्या है, वही 54वां पद 639, ये देख लीजिए। कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, वो कह रहा है उसके अनुसार चलना है। एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद ये है, तो 29वां निकालना। पहला तीसरा पद निकालेंगे, वो निकाल दिया ए एन के बराबर 3, और ये जो हमारे पास समीकरण आ गई
दूसरा कह रहा 50वां पद ये है, तो 50 को भी हमने ले लिया, ये ले लिया भाई, और इन दोनों को जोड़ के जैसे आपने घटाया तो ये सोल्व कर दिया। फिर इसमें ए का मान निकाला तो फर्स्ट वाला पद आ गया। अब ए का मान आते ही हमें 29वां निकालना है, तो वापस ये 29वां मान निकाल दिया। कोई सा भी कहो, आपको प्रश्न के अनुसार चलना है। अब अपने n पदों का तो निकाल दिया। अब यदि अपने को कह दे कि n पद होते हैं, उनका जो योगफल है वो निकालना है, उसके लिए सूत्र क्या है? एस एन n बाई 2a प्लस n-1 d, ये उसका सूत्र है। किसका भाई? n पदों का जो योगफल होता है। जैसे मान लो किसी श्रेणी में n पद है, या फिर उसमें मान लो किसी श्रेणी में 5 पद है, तो पांचों पदों का योग निकालने के लिए 5s5, क्योंकि 5 है, उसी तरह ये सूत्र उसके अनुसार सेट हो जाएगा। a का मान a प्रथम पद वही, और d वही सार्वंतर। बस समझ आ गया। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसके बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी इसी के बेस पर आते हैं क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल नंबर 16, आपके पास समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल निकालना है, जिसमें आपको दे रखा है कि आपके पास n पद है, जो क्या है an बराबर 9-5 है। ये आपके पास n पद है। तो अगर मैं कह दूं ये n पद है और मुझे चाहिए पहला पद, तो a1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1, तो 9 से 5 गए 4, यानी कि पहला पद है 4। दूसरा अगर मैं a2 निकाल लूँ तो 9 5 दूनी 10, 10 में से 9 गए -1। तीसरा निकाल लूँ 5 3 15, 15 में से ये गए 6 माइनस के। और अगला निकाल लूँ तो 20, 20 में से ये गए -11, 9 गए। ये चल रहा है हमारा। तो इसका पहला पद a यानी कि 4, और इसका अंतर सार्वंतर कितना हो जाएगा भाई हमारे पास? इसका जो अंतर चल रहा है वो 5, -5। अब हमारे पास ये कह रहा है n पदों का योग निकालना, तो SN सूत्र तो है ही हमारे पास, सीधा सूत्र में मान रख दो 15, n पदों का योग कितने पद हैं उसका, और यहाँ पर भी S 15, और यहाँ 2 और 2, और ये a का मान 4 प्लस n कितने पद है हमारे पास 15 इंटू d कितना है -5। बस सॉल्व कर दो। 15/2 4 8, और ये इसमें से जाएगा, क्या हो जाएगा 14। 14 में से अपने पहले इधर लिख देता हूँ 8, ये 14 और ये -5, 14 5 70, यानी कि -70। 8 में से -70 ये घटाएंगे और ऊपर गुणा करवाएंगे। माइनस तो बाहर 15 इंटू इसमें से ये जाएगा 8, तो कितने बच जाएंगे 62/2, इसमें इसका भाग 31, यानी कि -15 इंटू 31। 15 का 15, 15 3 45, यानी 465। 5 और 446, 15 3 45, 1 46। ये हो गया S15 का मान, माइनस में वो भी इतना माइनस व पद, इसका 15 पदों का योगफल आएगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं तो आपको हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, और अगर फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो प्रैक्टिस करने के बाद भी, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, वीडियो के नीचे आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलो ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 7 कि एक समांतर श्रेणी है, उसका तीसरा पद क्या है 12, 50वां पद है 106, हमें चाहिए 29वां पद। तो पहले अपन तीसरा पद निकालेंगे A3। तीसरा पद कौन सा है भाई 12, A50 106, और इसी प्रकार हमारे पास कौन सा पद हो जाएगा A3 बराबर A + 3 - 1 इंटू D। दोनों के लिए सार्वंतर सेम है तो D रख दिया। A50 फर्स्ट
50 में से 1 गया 49 और डी इसमें से घटा के लिखा नहीं मैंने, a + 2d। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को पहले घटाने पर ये इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 106 में से 12, क्योंकि यहाँ इनका पद की योग कितना a3 बराबर 12 और ये बराबर इतना, तो 106 यहाँ पे लिखेंगे और 12 यहाँ, और ये a में से a गया 0 तो 49, d में से 2d गए 47, d बच गए, ये इसमें से जाएगा 94 बच गए, तो d का मान आ गया 94/47 यानी 2, जो इनका सारांतर है 2। अब हमें पहला पद पता चल गया 8, कैसे, समीकरण 1 से कोई भी मान यहाँ पे रख दो, a3 बराबर a + 2d, a का मान 12 + 2 4, इनका गुणा 4 इधर भेजेंगे a 8, a का पहले बताया था। अब आपके पास a का मान आ गया, d का मान आ गया, तो 29वां पद ही तो निकालना है, तो सीधा सीधा रख दो ना, a 29 a + 29 - 1 इंटू d, a का मान 8 + 29 28 इंटू 2, 8 और 28 दूना 56, इनको जोड़ दो 64। तो a 29 यानी कि कोई श्रेणी है उसका पहला पद अगर तीसरा पद अगर 12 है और 50वां पद अगर 106 है तो उसका 29वां पद 64 होगा। हो जाएंगे आपसे ये सारे क्वेश्चन, नहीं हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो इजी है सारे क्वेश्चन, आपको बस उस क्वेश्चन के अनुसार जो वो कह रहा है वो उस लिखना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।